जो चीज़ें आपने सीखी कि हमने सबसे पहले तो हमने परसीव करना है, आँखों से करना है, कान से करना है, नाक से करना है, मुंह से भी करना है, ऑफ कोर्स परसीव करना है। फिर आप जो कुछ परसीव करते हैं वो रिसीव करते हैं आँखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, और फिर प्रोसेस करते हैं दिमाग में, और फिर एक्सप्रेस करते हैं, मुंह से करते हैं या फिर पेन से करते हैं, हाथ से करते हैं। आज मेंटल हेल्थ डे भी है, लेकिन मेंटल हेल्थ डे हमारे लिए तो हर रोज़ है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यह होता है कि जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं तो हर रोज़ आप मेंटल हेल्थ सीख रहे होते हैं। वो कैसे, मैं बताना चाहूँगा। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि आप मेंटली हेल्दी हैं। कहाँ से शुरू होती है मेंटल हेल्थ, या कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से होती है? कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से शुरू होती है? कम्युनिकेशन स्किल शुरू होती है जब हम अपने चारों ओर चीज़ों को देखते हैं और सुनते हैं। उनको क्या कहेंगे? परसीव। जब हम चीज़ों को परसीव करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं हम? रिसीव करते हैं। रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद क्या करते हैं? जो भी कुछ हमने देखा और सुना होता है उसको दिमाग में ले जाते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस करने के बाद क्या करते हैं? फिर हम शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं, या फिर बिना शब्द के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉन वर्बली। और जब आप ये चीज़ें अच्छी तरह से कर लेते हैं, यानी सही, राइट परसेप्शन हो गई, राइट रिसीविंग हो गई, राइट प्रोसेसिंग हो गई, राइट एक्सप्रेसिंग हो गई, तो आप मान के चले कि आप क्या सीखते हैं? यू लर्न द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। और जिसको आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन आ गया, ही नेवर सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन, तो जब डिप्रेशन नहीं होगा तो आपको मेंटल हेल्थ भी आपको आएगी, कोई मेंटल डिजीज भी नहीं होगी। इसीलिए संवाद ही मानसिक अवसाद की बीमारी का समाधान है। अब आप देख लीजिए, इसी मेंटल हेल्थ को हम दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे? देखो, मेंटल हेल्थ डिपेंड्स ऑन नंबर वन, हाउ वी थिंक, टू, हाउ वी फील, and three, how we behave. Right? Now, how we think means thinking. हमारी थिंकिंग कैसी है? How we feel means हमारी फीलिंग कैसी है? How we behave means हमारी बिहेवियर कैसा है, हमारी बिहेविंग कैसी है। आप बिहेविंग लिख सकते हैं। और थिंकिंग लीड्स टू साइकोलॉजिकल वेलबींग। साइकोलॉजिकल वेलबींग, हमारी जो थिंकिंग है ना, अगर वो सही है तो इट लीड्स टू आवर साइकोलॉजिकल वेलबींग। और साइकोलॉजिकल वेलबींग का मतलब होता है कि दिमागी तौर पर हम बड़े सेहतमंद हैं या स्वस्थ हैं। नाउ, फीलिंग्स लीड्स टू इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग, वेलबींग का मतलब क्या होता है? हेल्थ। एंड बिहेविंग लीड्स टू सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग, इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक and how we feel and how we behave, and it leads to how we think leads to our psychological well-being, how we feel leads to our emotional well-being, how we behave leads to our social well-being। मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है कि हम
कैसे सोचते हैं। हमारी सोच बहुत शुद्ध होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए। और हाउ वी फील, हम महसूस कैसे करते हैं, हाउ वी बिहेव, हम व्यवहार कैसे करते हैं। मेंटल हेल्थ हमारी कहाँ से शुरू होती है? मेंटल हेल्थ शुरू होती है कि हम आँखों से क्या देख रहे हैं, हम कान से क्या सुन रहे हैं, नाक से क्या सूंघ रहे हैं, यहाँ से शुरू होती है। जिसको हमने क्या कहा, परसीव, कि हम चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमने सही चीज़ों को परसीव किया है तो हम सही चीज़ों को रिसीव करेंगे आँखों और कान के माध्यम से, और फिर हम सही तरह से माइंड में प्रोसेस करेंगे। और जब सही प्रोसेसिंग होगी तो सही तरह से एक्सप्रेस भी करेंगे। और इससे क्या होगा, इससे हमें आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन आएगा, हमें डिप्रेशन नहीं होगा। दोज हु नो द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन कैन नेवर सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। अगर आपको डिप्रेशन नहीं हुआ तो मेंटली क्या हो गया, आप हेल्दी हो गए। और इसी बात को दूसरे तरीके से भी कैसे बताया जा सकता है कि मेंटल हेल्थ डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक, हाउ वी फील, हाउ वी बिहेव। इसका मतलब है हमारा मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है कि हम सोचते क्या है, हमारी सोच कैसी है, हमारी सोच संकीर्ण है या बड़ा सोचते हैं, हम महसूस कैसे करते हैं, हमारी जो इमोशंस ऑफ फियर है, इमोशन ऑफ लव है, कैसे हैं, और फिर हम व्यवहार कैसे करते हैं, डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। और जब हम सही सोचते हैं तो हमारी दिमागी सेहत सही होती है। जब हम सही महसूस करते हैं तो हमारी भावनात्मक सेहत सही होती है। और जब हम सही व्यवहार करते हैं तो हमारी सामाजिक सेहत भी सही होती है। इसीलिए मेंटल हेल्थ इज़ नथिंग बट स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, आप समझे, स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअलिटी ही मेंटल हेल्थ है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि जो हमारी स्पिरिचुअलिटी की जो यात्रा होती है, सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा होती है, कहाँ से शुरू होती है? वो होती है हमारी सेंसेस से होती है। सेंसेस मतलब इंद्रियों से शुरू होती है कि हम आंखों से क्या देख रहे हैं, कान से क्या सुन रहे हैं, मुंह से क्या खा रहे हैं, नाक से क्या सूंघ रहे हैं, यहाँ से परसीव करना शुरू कर देते हैं। और फिर जब सही तरह से देखते, सुनते, खाते हैं और सूंघते हैं तो हमारी थिंकिंग ऑटोमेटिकली सही होने लगती है, फीलिंग सही होने लगती है, बिहेविंग सही होने लगती है, जिसकी बदौलत हमारा क्या होता है, साइकोलॉजिकल वेलबींग होता है, दिमागी हेल्थ सही होती है, इमोशनल वेलबींग होता है, भावनात्मक हेल्थ सही होती है, सोशल वेलबींग सही होती है, सामाजिक हेल्थ सही होती है। अब तीनों प्रकार की हेल्थ पता किस पे डिपेंड करती है? तीनों प्रकार की हेल्थ जो है डिपेंड करती है हमारे स्टेट्स ऑफ माइंड। स्टेट्स ऑफ माइंड, मैं यहाँ स्टेट्स ऑफ माइंड को रिलेट करता हूँ महर्षि पतंजलि से, जो कि हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, महर्षि पतंजलि है और भी ऋषि मुनि हैं। स्टेट्स ऑफ माइंड के बारे में कल भी हमने बात की थी। कितनी स्टेट्स ऑफ माइंड कही थी? यस, सबसे पहले क्या थी? क्षिप्त, दूसरी क्या थी? विक्षिप्त, तीसरी मूढ़, चौथी एकाग्र, पांचवी निरुद्ध। तो सबसे पहले क्षिप्त। क्षिप्त का मतलब होता है कि सबसे पहली स्टेट ऑफ माइंड होती हैं अग्रेसिव होती हैं, एजिटेटेड होती हैं, एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड होती हैं। और कैसी होती हैं? अग्रेसिव होती हैं। ये पहली होगी। और दूसरी क्या थी? दूसरी थी यस डिस्ट्रैक्टेड थी। स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है? दूसरी डिस्ट्रैक्टेड होती है। और तीसरी क्या थी? तीसरी थी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, फिकल माइंडेड, अनस्टेबल है, कंफ्यूज्ड हैं। ये तीनों स्टेट्स ऑफ माइंड जो हमारी थी, कौन सी कही थी? क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़। अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड ये हैं तो मैं आपके मेंटल हेल्थ को 10 में से 3 या 4 मार्क्स दूंगा। समझिए कि आपकी मेंटल हेल्थ क्या है? पुअर है। आपको काम करना अपने मेंटल हेल्थ पर। लेकिन अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड चौथी क्या कही थी? फोकस्ड है, इसको हमने क्या कहा था? एकाग्र है। या फिर आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हैं और कंट्रोलिंग पोजीशन में है। कॉन्सेंट्रेटेड है और कंट्रोलिंग पोजीशन में है। तो समझ लीजिए कि आप क्या है? आप निरुद्ध हैं। निरुद्ध का मतलब है कि आप सारी जो हमारी स्टेट्स ऑफ माइंड है
जो चित्तवृत्तियाँ हैं उन पर आपका नियंत्रण है, आप शांत हैं और आप अपने असली स्वभाव की ओर जा रहे हैं। असली स्वभाव मतलब परफेक्ट मेंटल स्टेट्स की ओर जा रहे हैं। असली स्वभाव हम हमेशा कोट करते हैं, मैं कल भी कह रहा था, और असली स्वभाव हमारा जो हमारे योग दर्शन में कहते हैं, सांख्य दर्शन में कहते हैं, जो हमारे वेद कहते हैं, वो है कि मनुष्य का असली स्वभाव क्या है? नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है और नित्य मुक्त है। ये हमारा असली स्वभाव है। तो अगर आप इन में से आपकी स्टेट ऑफ माइंड है तो मैं कहूँगा आपकी मेंटल हेल्थ वेरी वेरी गुड हैं, आप मेंटली हेल्दी हैं और आपकी जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है। अर्थात आप अध्यात्म के रास्ते में हैं, आप स्वयं को समझ रहे हैं, आपकी थिंकिंग भी सही है, आपकी फीलिंग्स भी सही हैं और आपका सोशल बिहेवियर भी सही है। Emotional well-being is about our feelings, what we feel, and social well-being is about how we behave in how we interact with people, and that's what makes our mental health good. And my mental health is okay. 3 indicators of mental health. First is psychological well-being, second is emotional well-being, and third is social well-being. तो आज हमने उससे सीखा कि हमारी मानसिक स्थिति कितनी प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। So today I learned about mental well-being. Like there are 3 indicators of this. First one is psychological well-being. Second one is emotional well-being, and third one is social well-being. इमोशनल हेल्थ से थोड़ा रिलेट कर पाया कि हमें एक्सप्रेस अगर हम किसी से बात एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हमारे इमोशनल हेल्थ अच्छी है। अगर हम उसे अपने में दबा के रख रहे हैं तो वो अच्छी नहीं है। सोशल वेलबींग का भी ऐसा ही है, अगर कोई हमारे को कुछ बोले सामने से तो हमें उस पर एक्शन नहीं करना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। There are 3 aspects of our mental health. First one is psychological well-being, second social well-being, and third emotional well-being. Psychological well-being is all about our thinking. That I think I will give me 7.5 out of 10 marks because I am not that much social right now. Today I learned a lot of things from this session. I learned about what is mental health. I had no knowledge about what is mental health. Then I attend this session. Then I came to know how can I handle our stress and how can I react our feelings, thoughts, emotions, and how can I improve myself. Sir, the way you made me understand about this mental health, Okay. that the mental health, it is the combination of thinking, feeling, and your behaving. So as you told that the thinking, it leads to the psychological well-being, and feeling leads to emotional well-being, and your behaving, it leads to social well-being. And these 3, they are very much important. And out of that, the thing that I grab the most, and I think that it is important to have within oneself, is spiritual well-being. Because like you told that we can have the spiritual well-being through senses, because senses help us to perceive and receive each and everything.